आइए नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है चैनल के अंदर। आइए बात करते हैं कल हमने क्या बातें किया था और आज मार्केट ने कैसे काम काज किया। और आई होप आपको बहुत ही मजा आया होगा। हालांकि जो आज मूवमेंट आया वो देखो कैसे क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं हमारी क्या स्ट्रेटजी थी। देखो हमारी सिंपल स्ट्रेटजी थी। जो मार्केट 500 से मार्केट ने क्या किया था, रिटेस्ट किया था तो वहां से, और वो भी 400 के नीचे क्लोजिंग दिया था। ठीक है, तो हमारी सिंपल सा स्ट्रेटजी था। हालांकि जो किया है लास्ट में वो थोड़ा रेंडम था और वो न्यूज बेस्ड था, तो देखते हैं। तो हमने सिंपल डिस्कस किया था, जो अगर 380 के नीचे मार्केट निकलती है देन वी विल बाय पुट, मैं पुट लूंगा। और आपको मैं एक चैनल भी दिखाया था जहां पे बोला था जो इसको मार्केट फुलफिल कर सकती है। ठीक है, और मार्केट ने वही किया भी। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, हमने बातें किया जो 380 के नीचे निकलता है तो अपन को लेना है पुट। और पहली टारगेट हमने देखा था जो 60 से लेके 40 का नीचे सबसे पहला हमारा टारगेट होगा डायरेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर मार्केट को देखेंगे क्या यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो फिर ऊपर के लिए सोचेंगे। अदरवाइज अगर 260 के नीचे अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर फर्दर हम पुट के बारे में सोचेंगे। और वो मैंने बोला था जो फिर आपका हो सकता है 160 के बाद आपका 24,020 के आसपास मार्केट दिखा दे। और और दूसरी बात हमने किया था, एक तो मैंने बोल भी दिया था जो मार्केट क्या होगा, गैप डाउन होगा। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ नो डाउट। गैप डाउन होने के बाद मैंने आपको बहुत एक क्लियर कट वर्ड बोला था, जो अगर मार्केट लेट से गैप डाउन होती है तो आप मार्केट को ऊपर आने देना। जब ऊपर आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट के बाद पुट ही लेंगे। उसके बाद मार्केट ने पुट में दिया, फिर एक यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा एक कोशिश किया ऊपर सस्टेन करने का। लेकिन फिर हमारी वही सिंपल सा था, जो मार्केट अगर लेट से 40 के नीचे निकल जाता है तब तो फिर मैं पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा। तो इसके बाद मार्केट ने 40 के नीचे निकला तो एक बार भी देखोगे फिर 40 के ऊपर मार्केट नहीं निकला। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे, ये तो एक्चुअली न्यूज बेस्ड था, बस एक ट्वीट एक मैसेज वो आया। और ये जो लास्ट जो मोमेंट आया है ये एक्चुअली न्यूज बेस्ड हो गया। ठीक है, न्यूज बेस्ड देखो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है। जो ये देखो, अगर आपने कैच कर लिया बहुत अच्छा, नहीं किए हो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं करना है जो यार ऐसा था और कुछ ऐसा, ये सारे आपको रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, जो हमने ये नहीं पकड़ पाया कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रिग्रेट नहीं करना है आपको। ठीक है, क्योंकि रिग्रेट करने से कुछ नहीं होगा। ऐसी मार्केट मिलते रहेंगे। और देखो हमने आपको बोला भी है, जो आप किसी सिंगल डे का अगर कैंडल अगर आप कैच कर लेते हो ना, सिंगल डे का, बिलीव मानो वो आपको जन्मों जन्मों का जो आपका लॉस होगा वो सारे रिकवर करके आपको दे देगा, प्रॉफिटेबल में बदल देगा, चेंज कर देगा। बट यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आ रहा होता है, जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा होता हूँ, जो आपको बस लॉस के साथ दिल मत लगाओ, बस प्रॉफिट के साथ लगा लो। क्या दिक्कत, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एग्जांपल ले लेते हो, आपने कॉल में लिया होगा, ठीक है, वो हट गया 10 पॉइंट 15 पॉइंट देके आपने हट गया, पुट पोजीशन चेंज कर लिया। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे लेट से कोई भी अगर लेके बैठ गए, तो जब आप प्रॉफिट में हो तो आराम से बैठो। मतलब यहाँ पे तो आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया यहाँ तक, समझ रहे हैं, मौका ही नहीं दिया निकलने का। 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट तक आपको निकलने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद फिर आराम से यहाँ पे बुक करो, कोई दिक्कत नहीं। बट हम क्या कर रहे होते हैं, अगर मैंने लेट से मैंने यहाँ पे एंट्री ले भी लिया हूँ तो यहाँ आते आते मैं निकल जाऊंगा, फिर अगर यहाँ से एंट्री लिया भी हूँ तो यहाँ पे निकल जाऊंगा, यहाँ पे लिया हूँ तो यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर यहाँ पे लूंगा और यहाँ रिटेस्ट होगा, फिर हम गवा देंगे। ठीक है, इस तरह का हम पैटर्न चल रहा है। मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो प्रॉफिट में हम कभी भी बैठने की कोशिश नहीं करते हैं, जितना शिद्दत के साथ हम लॉस में बैठ जाते हैं। ठीक है, हमारी ये स्ट्रेटजी क्या होती है, जो आप इसको इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, हमेशा लॉस पे फोकस करो, इसको भूल जाओ, प्रॉफिट क्या है कितना है भूल जाओ। हमेशा एक्टिव मोड में जो आपको रहना है वो आपको लॉस के साथ रहना है। और जब लॉस के साथ आप एक्टिव रहोगे, बिलीव मानो आपको जन्मों जन्म जन्मांतर का जो लॉस होगा वो इन सिंगल डे में आपके रिकवर कर देंगे। ठीक है, बस आपको रिग्रेट नहीं करना है, ऐसा मार्केट मिलते रहेंगे। ठीक है, आता रहता है। बस हमें कैच करना है, और वो आप कैच तभी कर पाओगे जब आप एक कोई भी एक स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड कर रहे हो, या कोई भी आपका एक कोई सेटअप आप बना रहे हो, उस सेटअप के अकॉर्डिंग कर रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसमें से कोई भी जो भी कर रहे हो तो कम से कम 10 में से 8 बार राइट होना चाहिए। ठीक है, या 7 टाइम्स कम से कम। ठीक है, तभी जाके आपका ही कारगर होगा।
ऐसा नहीं जो आप 50-50 का गेम खेल रहे होते हो तो उसमें वो नहीं करना है। दूसरा, अगर 10 ट्रेड आप ले रहे हो, 10 में से लेट से मान लेता हूँ 7 आपका राइट है और 3 आपका रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आप प्ले कर सकते हो बट इस पे आपको फोकस करना है, 7 पे नहीं करना है। इसको खुला छोड़ दो, जितना जाना है जाने दो। यहाँ पे आपको जैसी 1000, 2000, 5000 लगा अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग, आप तुरंत एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब आइए मार्केट, देखो इतनी मार्केट तेजी, गिरावट आया है तो देखो अचानक से हम कॉल के बारे में तो नहीं सोच सकते, ठीक है। भले मार्केट 200-400 पॉइंट ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हम अभी फिलहाल कॉल के लिए तो नहीं सोचेंगे इस ऐसी मार्केट में, क्योंकि देखो ऐसी मार्केट जो गिरावट आई है वो पॉसिबल है जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपन अभी नहीं सोचेंगे, तो अपन क्या सोचेंगे, देखो 24,020 के ऊपर जब मार्केट आएगा तो नो डाउट मैं कॉल में सोचूंगा, लेकिन मेरा जो टारगेट होगा वो बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो आई आई होप आपको अब यहाँ से बहुत ही क्लियर छोटे उसमें मैं समझा देता हूँ। देखिए मैं क्या करूंगा, लेट से अगर गैप अप खुलता है 24,000 के आसपास, ठीक है, जो कि पॉसिबल है, मार्केट इतना गिरा है तो हो सकता है रातों रात पोजीशन बना के थोड़ा सा ऊपर लाया जा सकता है मार्केट को। यहाँ पे खुल सकता है मार्केट, थोड़ा हो सकता है ऊपर भी जाए, लेकिन फिर जैसी 24,020 के अंदर आता है देन वी विल बाय पुट, मैं यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। लेकिन कल आपको ध्यान रखना है, आपको लॉट साइज कल आपको कम रखना पड़ेगा फिर, ठीक है। लॉट साइज पे आपको फोकस रखना है। अगर लेट से आप 20 लॉट लेते हो, तो 20 लॉट लेते हो तो आप इसको कम से कम जो आपको आना पड़ेगा वो 2 से 5 लॉट पे आ जाओ, सिंपल, ठीक है, 5 लॉट पे आ जाओ। इस टाइप से आपको लॉट साइज कम करना पड़ेगा। अगर आप 100 लॉट ले रहे होते हो तो आप 10 लॉट 12 लॉट पे आ जाओ। इस टाइप का आपको कल पुट में लॉट साइज थोड़ा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट नो डाउट, अच्छा पुट में मैं कब इंटरेस्टेड आऊंगा, तो देखो बहुत सिंपल, ये लाइन आज का ही वो कल का ही था जो मैंने आपको बोला था, जो अगर 200 के नीचे आएगा तो इस लाइन पे आएगा, बट ये हमें भी नहीं पता था जो ये सिंगल डे में आ जाएगा, क्योंकि न्यूज बेस्ड था, ठीक है। वो भी मैं दिखाऊंगा अभी चैनल। तो अब मार्केट क्या करता है, अगर 23,800 के नीचे मार्केट निकलती है, अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके नीचे कम से कम ना 15 मिनट इंतजार करना, ठीक है। तो 15 मिनट में क्या होगा, जो कंफर्म हो जाएगा जो मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। कल इतना बड़ा टारगेट नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है 23,600 से लेके 500 तक भी रीच कर जाए, ठीक है, पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे लिए जो सबसे अच्छा पुट का ट्रेड होगा वो होगा 800 के नीचे मार्केट आए, 15 मिनट के आसपास यहाँ पे बैठे, उसके बाद ब्रेकडाउन दे, तो ये आपके लिए बेस्ट ट्रेड होगा। अच्छा, लेट से मार्केट गैप अप या फ्लैट खुलती है इसी के आसपास, तो मार्केट में पॉसिबल है जो थोड़ा सा मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा, 24,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा, उसके बाद फर्दर फिर इस तरह से गिरेगा, फिर इस तरह से बढ़ा, फिर उसके बाद एक गिरावट दे, या मे बी ऐसा भी हो सकता है जो धीरे 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 स्लो एंड स्लो स्लो एंड स्लो फिर इस लेवल पे आ जाए, ठीक है, पॉसिबल है। तो ये आपको आइडिया लग जाएगा ड्यूरिंग दी मार्केट। बट कॉल में हम एकदम से नहीं सोचेंगे, और मैं कल ये भी नहीं बोलूंगा जो जब जब मार्केट ऊपर आएगा आप पुट लेते जाओ, ऐसा भी नहीं, क्योंकि देखो धीरे धीरे वो इस तरह से बढ़ के ऊपर तक भी आ सकती है मार्केट, नो डाउट। तो ये आपको ड्यूरिंग दी मार्केट ही पैटर्न पता चल जाएगा, और उसके लिए एक पॉइंट है जो अगर 24,020 के अगर ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर हम थोड़ा सा हल्का सा कॉल में हाथ रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि कल देखो गिरा है 500 पॉइंट, भले ही ऊपर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट अपना एक रूल अपने डिसाइड कर रखा है, जो एक अपन रूल बेस्ड ट्रेड करेंगे, ताकि जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी देखो ये चार्ट पैटर्न तो था नहीं, ये तो रेंडम हुआ है, ठीक है। तो कल जब इतना रेंडम हुआ है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाया है, तो हो सकता है ना कल आपका ये थोड़ा सा ऊपर दिखा के एक और दिखा दे, उसको फॉलोअप दे दे। तो फॉलोअप देगा तो ये 500 पॉइंट गिरा है, तो हो सकता है 200, 250, 300 पॉइंट और गिर जाए, ठीक है, पॉसिबल है। या उससे भी नहीं होगा तो जितनी बड़ी रेड बनाए उतना बड़ा ग्रीन भी खड़ा कर दे, पूरा वी शेप रिकवरी, लेकिन इसका चांस कम होता है ऐसी मार्केट में, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। तो बहुत सिंपल, 24,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है या 20 को, तो देन वी विल बाई कॉल, मैं कॉल ही लूंगा, कॉल में भी मेरा लॉट साइज कम रहेगा। और हमारी जो टारगेट होगी वो 160, ठीक है, 160 पे आपको कॉल का पोजीशन बुक कर लेना। 160 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको लॉट साइज बहुत ही कम करना होगा या छोड़ देना, इसको क्रॉस करने देना 240 को, फिर 240 को क्रॉस करते तो फिर मैं फिर से कॉल के बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज नहीं सोचूंगा, ठीक है।
क्योंकि देखो नो बडी नोज मार्केट हो सकता है इतना ऊपर आया फिर गिर गया, हो सकता है यहाँ से गिर जाए, फिर हो सकता है यहाँ से गिर जाए, क्योंकि गिरावट देखो कितनी शानदार आया है। तो इस पे हम इतनी जल्दी कॉल को अपना ट्रेड को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। हल्के क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, लेकिन पूरा रिवर्स नहीं सोच सकते जो नहीं नहीं इतना गिरावट आया है, कल इस तरह से चला जाए, पॉसिबल है जाने का। लेकिन अचानक इस तरह के सोच हम नहीं नहीं कर सकते। एक दिन क्लोजिंग देने देते हैं, एक बार ऊपर क्लोजिंग दे दे फिर देख लेंगे कैसा क्या रहेगा। बट कल के लिए हम पुट ही सोचेंगे। दो तीन जगह पे, या तो इसके पास मिले या एक बार यहाँ पे मिले, बस इस दो जगह पे हम पुट सोच सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे तो पुट ही है आपका, 800 के नीचे तो पुट ही है। बट इसके बीच में रहेगा तो आपको बस बहुत केयरफुल रहना है। इसके बीच में अटक गई मार्केट, केयरफुल रहना है। इसमें आपको इसको छोड़ देना, नो ट्रेडिंग जोन कर देना, फिर इसको ऊपर निकलती है फिर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत सिंपल मार्केट आप समझ में आ गया। जो लेट से मार्केट गैप अप फ्लैट जो मर्जी खुल जाए, अगर गैप अप खुलता है 24,000 के आसपास, अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो जस्ट हम 3 मिनट का, तो जस्ट उसी का हाई स्टॉप लॉस लगा के हम क्या करेंगे, पुट में बैठेंगे। इसको जैसे ही फॉलोअप दिया तो मैं यहीं पे पुट में बैठूंगा, ये सेल रहेगा मेरा, और उसके बाद आराम से बैठूंगा। लेकिन इसके नीचे आने के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको क्रॉस कर गया तो हम हट जाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लेते हो, लेट से मान लो आपने 120 पे लिया, अब वो प्राइस आपका 140 चला गया, तो अब हमारी जो स्टॉप लॉस होगी मान लो 110 है, तो 110 नहीं रहेगा, अब हमारा स्टॉप लॉस 125 बन जाएगा, ठीक है। आराम से चलने देंगे इस टाइप से, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाएंगे ताकि हम लॉस ना ले, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्ले करना है। नीचे आ गया तो फिर आपको 200-250 आपको देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है 24,000 से यहाँ से आने के बाद फर्दर, मतलब आप देख लेना यहाँ से 300 पॉइंट गिरने का चांस रहेगा, तो यहाँ से अगर आती है मार्केट तो 700 तक आ जाएगा, ठीक है। तो अपन का सिंपल रूल, आप वही 120 80 से लेकर 120 पॉइंट का बुकिंग करते चलना, और इस तरह से फास्ट रहेगा तो आपको 150 पॉइंट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। और अच्छा, एक मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था, 30 मिनट्स पे एक चैनल मैंने बन चैनल था, और उस चैनल को देखो, यही चैनल था, आपको याद भी होगा, ये अभी हमने एक लाइन डाल दिया। बट इस चैनल था जो हमने बताया था, जो ये मार्केट देखो, इस चैनल में मार्केट ने बहुत दिन कामकाज किया, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद यहाँ से फेल हुआ, और अब मार्केट 400 के नीचे आया है, तो कल मार्केट फर्दर इसको आ सकता है और गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकती है। अपन ने यही बात किया था, जो इसको गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आ सकती है। उसके बाद जो जब यहाँ पे आया, जब इसके चैनल के जैसे ही वो चैनल के नीचे आया, उसके बाद तो शानदार गिरावट आ गया, और इसी चैनल तक देखो टच करके फर्दर फिर से इसी के आसपास है, समझ रहे। तो आपको यही चीज समझना है, ऐसी इसको मार्केट क्रॉस करती है तो हमारा तो ट्रेड ही बन जाएगा, बट हम थोड़ा सा टाइम देंगे और भी। क्योंकि देखो हमारा ट्रेड तो 840 के नीचे आते ही मेरा एक्टिवेट हो जाएगा पुट का, ठीक है। तो इस तरह का फिर से यहाँ पे मार्केट एक गिरावट दिखेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट देखो उठा था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से भी इस तरह से उठ जाए, नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला जो कॉल, अचानक कॉल के बारे में नहीं सोच सकते या पुट के बारे में, इसलिए मैंने बोला जो 800 के नीचे ही मैं पुट सोचूंगा। अगर 800 के नीचे नहीं गया और 15 मिनट से के अंदर ही ऊपर आ गया, तो फिर मैं कॉल सोच लूंगा, यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल जाएगा। तो आपको हमेशा, जब आप एक पर्टिकुलर सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आप आराम से निकाल सकते हो और बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन नहीं है, और अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करो, और फिर देख